हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंतः विभाजन यानी सेक्शन फार्मूला के अंडर में उसके क्या क्या आते हैं, बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन और मध्य विभाजन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। जिसमें से पहला फार्मूला को हम लोग सिद्ध किए थे अंतः विभाजन, यानी कि इंटरनली डिवीजन का सूत्र क्या होता है। यानी कि अगर P एक ऐसा पॉइंट है जो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को किस में डिवाइड करता है, m/n के अनुपात में आपको डिवाइड करता है। m अनुपात n के अनुपात में अंतः रूप से डिवाइड करता है, तब P का नियामक हो गया था mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में हो गया था m प्लस n। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके, जो कि 1 नंबरिया और आपका 2 नंबर में भी ये पूछ लेता है, तो बनाएंगे। ओके, आइए हम लोग आज करते हैं कि मध्य विभाजन का जो सूत्र आज से रटते हैं, हम लोग रटते थे कि आपका होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हम लोग रटे थे कि ये होता है, लेकिन कैसे होता है आज हम लोग इसका प्रूफ के साथ पढ़ेंगे कि ये x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 जो कि हर साल ऑब्जेक्टिव और आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस में देखने को मिल जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव में तो मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें, यदि इतना इतना का मध्य बिंदु है तो आपका कहेगा कि एक का इतना है तो दूसरा का छोर का नियामक ज्ञात करें। ऐसे आपको सवाल देखने को हियर दियर मिल जाएगा। कह देगा इतना इतना का मध्य बिंदु का नियामक है तो P का मान ज्ञात करें, ऐसे भी आ जाएगा। A का मान ज्ञात करें, B का मान ज्ञात करें, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग मध्य विभाजन सूत्र को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मध्य विभाजन कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखते हैं कि A और B को मिलाने वाली रेखा खंड के बीचों बीच होगा, एकदम बीच में होगा, तभी ना मध्य बिंदु कहेंगे। इधर मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये x है, ये क्या है, y है। यहां से हम लोग मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर A और B। यहाँ पर B है जिसका नियामक है x2, y2, और यहाँ पर पॉइंट है x1, y1 मान लेते हैं, x1, y1 A को, और यहाँ बीचों बीच दोनों देने से बराबर, इधर से उतना ही उतना ही इधर से, यानी दोनों का होगा ये बराबर होगा। अगर इसको m मान लेते हैं तो A भी m होगा, n मान लेंगे तो n हो जाएगा, जो कि पिछला क्लास में हम लोग जो देखे थे m और n के रेशियो में था, क्योंकि P जो था A और B के बीच में था लेकिन मध्य में नहीं था। बीच कहने का मतलब A और B में कहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर मध्य बिंदु का बात करें, यहाँ पर हम लोग क्या है कि मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है ना, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट क्या होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलरली उसी प्रकार से जैसे उसमें किए थे, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींच देते हैं, यहाँ से हम लोग खींच दिए, यहाँ से ऐसे कर दिए, यहाँ से आपका ये हो गया। ओके, तो क्या हम लोग ऐसे मिला सकते हैं? डेफिनेटली ये मिला सकते हैं, यस। अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग P मान लेते हैं और P का नियामक कुछ मान लेते हैं x, y। P का हम लोग नियामक मान लेते हैं x, y, x, y है। तो जरा देखिए, अगर ये बाबू हम लोगों का O है, ये हम लोग का C है, ये D है, ये F मान लेते हैं, क्या है, D, E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं, और यहाँ पर H मान लेते हैं, जो कि सिमिलर लगभग फिगर बन गया। ओके, जो पिछला क्लास में हम लोग करे थे। तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपस में क्या था, सिमिलर। कैसे सिमिलर था, तो देखे थे उसमें कि कैसे सिमिलर होता है, 2 एंगल बराबर, ये एंगल था बराबर आपका। अगर बात करें जाए कि त्रिभुज, पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आपका टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, तो इसका नियामक देखेंगे तो x वाला है, ये x हो गया। फिर अगर बात करा जाए यहाँ से यहाँ तक, इसके सामने वाला जो है ये आपका कितना, तो इस पॉइंट वाला देखेंगे कि x का नियामक कितना, x1। तो अगर इस टोटल में से ये घटा देंगे तो क्या हम लोगों का ये पता चल जाएगा, CD। तो CD कितना पता चल जाएगा, टोटल में से ये घटा देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा x में से घटा देंगे x1 हो जाएगा। सिमिलरली जो पिछला क्लास में किए थे वही हम लोगों को यहाँ करना है। अगर बात करा जाए यहाँ से, अगर यहाँ के बीच के डिस्टेंस का बात करा जाए, यहाँ के बीच के डिस्टेंस, तो यहाँ टोटल कितना है, तो इसका देखेंगे कि x कितना है, तो x2। अगर टोटल में से ये घटा देंगे, यानी कि ये कितना है, तो x पर जा रहे थे, x के बारे में, तो क्या हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या
x2 में से घटा देंगे कितना, ये वाला, ये तो ये क्या है, x का मान था, x है। x2 में से हम लोग x को घटा दिए, x2 में से हम लोग x को घटा दिए तो ये हम लोगों का मिल गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करा जाए, यहाँ टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, इस जहां से हम लोग चल रहे हैं यहाँ से यहाँ जाएंगे क्या है पॉइंट, तो ये है y2। और यहाँ से यहाँ क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आपका y2 मिल गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो इसके सामने देखिए ये मिल जाएगा y। तो क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा, टोटल y2 में से घटा देंगे कितना, y, यानी टोटल y2 में से ये y घटा देंगे तो हम लोग को टोटल में से ये घटा देंगे तो आपका बच जाएगा ये। ओके, अगर ये हो गया तो क्या हम लोग उसी प्रकार से ये निकाल सकते हैं, ये लेंथ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो देखिए इस लेंथ को अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोले तो पीएच यहाँ कितना हो जाएगा, तो पीएच निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ टोटल है और टोटल में से ये घटा देंगे तो टोटल ये कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका नियामक क्या है, x, y, यानी y नियामक क्या है, तो y, यानी y में से घटा देंगे इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट के सामने किस पॉइंट का बात कर रहे हैं, x1, y1, यानी इसमें से y1 अगर घटा देंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा। ओके, आइए अब हम लोग अगर इस ट्रेंगल में देखते हैं, किसमें, ट्रेंगल AAPH एंड ट्रेंगल PBG में, इसमें देखते हैं तो देखिए एंगल A, जो एंगल A है बराबर हो जाएगा एंगल किसका, तो आपका P के बराबर हो जाएगा, क्या है, तो ये भी संगत कोण होगा, क्या होगा, संगत कोण, दो लाइन पैरेलल है, क्योंकि चूंकि क्यों यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर हो जाएगा AF पैरेलल हो जाएगा, AF जो हो जाएगा पैरेलल PG के पैरेलल हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दिस एंगल A बराबर का हो जाएगा P। उसी प्रकार से ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि जब भी एक्सेस पर मिलाते हैं ऐसे 90 डिग्री पर मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल H बराबर एंगल का हो जाएगा G। तो अगर ऐसे हो गया तो आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी ट्रेंगल में, बाबू याद रखना, किसी भी ट्रेंगल में अगर किन्हीं भी दो ट्रेंगल में, इन एनी टू ट्रेंगल्स, अगर उनमें दो एंगल्स बराबर हो गए तो ए ऊपर में से एंगल ऊपर में से दोनों ट्रेंगल का हो जाएगा आपका सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए ट्रेंगल, पहला वाला ट्रेंगल को तो जैसे तैसे लिख सकते हैं, APH HPA किसी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा ट्रेंगल को ऑर्डर में लिखेंगे, ये सिमिलरिटी का साइन देकर ट्रेंगल रख दिए। अब देखेंगे A के बराबर क्या है, P, तो A के बराबर P है, A इसमें क्या लिखे हैं, 1 नंबर पर, तो आपका P भी यहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर पर। यहाँ H क्या है, H के बराबर G है, यानी H के कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण क्या है, G, तो H यहाँ पर लास्ट में है तो G यहाँ पर क्या में चला जाएगा, लास्ट नंबर पर। तो दो इस ट्रायंगल में से दो एंगल तो लिखा गया कॉरस्पॉन्डिंग से, तो तीसरा अपने आप वहां बैठ जाएगा 2 नंबर पर, क्या, तो आपका क्या हो गया, P हो गया, G लिखाइए गया तो B इसमें बीच में आ जाएगा। ओके, और जैसे इसको ये किससे आया, तो बाई एंगल ऊपर में से आपका आ गया, यानी दो एंगल बराबर हो गया तो मानिए दोनों सिमिलर हो गया। और जैसे सिमिलर हुआ उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा। ओके, तो क्या हम इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पर AP अपन क्या लिख सकते हैं, AP, ये दोनों और ये दोनों कितना हो जाएगा, PB, अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो PH आई कितना हो जाएगा आपका, BG इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, AH, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये देखिए PG। अब इसको हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ जो निकाले हुए हैं उसी वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए AP कितना है, तो AP है M, AP कितना है M, अपॉन यहाँ BP, तो देखिए B, यहाँ PB चाहे BP चाहे PB लिखिए, तो ये भी क्या है, M है। अब बराबर क्या है बाबू, यहाँ पर अगर देखा जाए तो PH दिस वन, ये लेंथ कितना निकला है, तो हम लोग का निकला है y माइनस y1। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, BG, तो BG कितना है, तो BG है y2 माइनस y इज इक्वल टू AH, तो AH कितना है, AH, तो AH ये वाला है, तो कितना x माइनस x1। अब बट्टा में कहा जाएगा आपका PG,
तब पीजी आपका कौन सा हो जाएगा, पीजी ये वाला, तो x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स आपका x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x हो जाएगा। ओके, अगर पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, या फिर ऐसे भी तीन चीज जब बराबर हो तो किन्हीं भी दो को हम बराबर कर सकते हैं, तो एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करने जाएं तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, m बटा m कट के क्या आ जाएगा 1, यानी हम लिख देते हैं m बटा में m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन में लिख सकते हैं y2 माइनस y। क्या इसको एक बार बराबर कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बार किसको बराबर कर सकते हैं, तो m बटे m इज इक्वल टू बराबर कर सकते हैं हम लोग, ये आपका कितना है x माइनस x1 अपन क्या x2 माइनस x। आज के बाद आप मध्य बिंदु को जो रटते हैं ऐसे प्रूफ होता है, आप प्रूफ भी जानिए, डेरिवेशन भी जानिए। ओके, तो यहाँ देखिए m कैंसिल, ढेर बाबू यहाँ पर लिख देता है सब क्या, जीरो, जो कि जीरो नहीं होगा, सेम संख्या में जब सेम संख्या से भाग लगता है तो आपका कितना आता है, भागफल 1 आएगा। ओके, लेकिन जब सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगा तब आपका जीरो आएगा। ओके, यहाँ भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1 आया तो बाबू यहाँ क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपन y2 माइनस y। क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये लिख दिए तो अब क्या कर सकते हैं, जरा देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ बाटा में एक छिपा हुआ क्रॉस, तिरछे तिरछे बात होगा, आई में जाके मुलाकात होगा। देखिए y2 माइनस y इज इक्वल टू इसका इससे, तो y माइनस y1 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस में y है उन्हें प्लस में भेज दीजिए, ये माइनस में y1 है इन्हें प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा y2 अब प्लस में आ जाएगा y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y पहले से था माइनस में था इन्हें प्लस में चल गया, अब y मिल के कितना हो गया 2y, क्योंकि लाइक टर्म को लाइक टर्म में जोड़ते और घटाते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या इसको हम सजा सकते हैं, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2y। अब देखिए सटल है, अब मैथ्स में सटल रहेगा, जब अंक और अक्षर सटल रहता है तो मतलब समझिए वो का में है, गुना में है, और जब गुना में है तो इन्हें का में आएगा, भागा में, यानी 2, इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए y1 प्लस y2 बाई 2 आ गया। y का मान निकल गया, यानी कि p का जो नियामक हम लोग x, y माने थे उसका निकल गया। ये देखिए ये भी कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं एकदम सिमिलरली, ये आपका तिरछे तिरछे इधर हो जाएगा, तिरछे तिरछे बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और x माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए ना, ये इसको लाइए इधर, तो x2 अब प्लस में ना आ जाएगा, इधर माइनस में, तो इधर x रहेगा, ये माइनस में x है तो निकाह में चल जाएगा प्लस में, तो ये 2x हो जाएगा। तो इसको सजा लीजिए, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2x, इसीलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। तो क्या हम इस p का नियामक को निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, इसको हम लोग माने हैं, माना कि p का नियामक कितना हो गया है, x, y है। तो बाबू यहाँ पर अगर समराइज किया जाए इसको कि a कोई पॉइंट है, यहाँ पर b कोई पॉइंट है, और a का नियामक है x1, y1, और यहाँ पर b का नियामक है x2, y2, और p एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को बराबर हिस्सा में बांटता है, दोनों देने बराबर बराबर है। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर यहाँ पर दोनों डिस्टेंस बराबर है, बराबर कहने का मतलब m है, यो m है, तब p का नियामक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर x, y मान लेते हैं हम, x, y मान लेते हैं, तो इसीलिए p का नियामक होगा x, y जो माने हैं, तो x का मान कितना आया है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि x का मान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कि हम लोग पॉइंट में पहले जैसे शुरुआत किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही इस बात को लिख लिए थे। ओके, यानी कि x वाला जब भी मध्य बिंदु का नियामक पूछे तो x वाला जोड़ के बटा 2, y वाला जोड़ के बटा 2 कर देंगे, आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। मतलब x वाला x के साथ जोड़ के बटा 2,
कमा y वाला y के जोड़ के बट्टा 2 कर देंगे तो मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा। जो आज से आज तक आप लोग रट रहे थे, यानी कि p = x1 + x2/2 y1 + y2/2 मध्य बिंदु का नियामक होता है, जो कि एकदम VBI एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। धीरे धीरे सब होता है और बूंदे बूंदे तालाब भरता है। एक ही नंबर के पूछता है लेकिन पूछता तो है। तो कहने का मतलब आपको क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2 मध्य बिंदु का सूत्र हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये मध्य बिंदु का जो सूत्र है, जो आज तक आप रट रहे थे, आज आप विथ प्रूफ देख लिए, तो आगे भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से ये सभी समझ में आया होगा। नहीं आया, आप चीजों को देखिए, पढ़िए, समझिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जितना बार आप देखिएगा, जितने प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स बनाइएगा, इट विल बी फाइन फॉर यू वन डे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।